जोहार, नमस्कार। आज 18 तारीख चुनाव की अंतिम तारीख है। आज अंतिम दिन है जो प्रचार प्रसार के लिए लोग निकलेंगे और आज हमारे सुप्रीमो आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी ने एक आह्वान किया है पूरे बैरमो की जनता से, डुमरी की जनता से कि उनको धमकाया गया है, किसी ने धमकी देने का प्रयास किया है। तो चलिए, मैं विशेष कुछ ना बोलते हुए, मुझे तो आप रेगुलर सुनते हैं, मैं आज एक ऐसी शेरनी से भेंट करवाता हूँ जो सिर्फ एक क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे झारखंड उनको शेरनी मानता है। और उनसे ही मैं बात करके पूछने का प्रयास करूंगा कि टाइगर को धमकी हम लोगों ने देखा था उनके नॉमिनेशन के दिन में, वो कैसे गरजी थी जब उनको पुलिस प्रशासन ने पकड़ने का प्रयास किया। तो चलिए, मैं विशेष नहीं बोलते हुए इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मिलवाता हूँ हमारे झारखंड की शेरनी से, बेबी दी से। जोहार दीदी। आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। सबसे पहले हम लोग लंबा नहीं खींचते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं। कल टाइगर का भिड़ंत होता है अनूप सिंह के सामने, और टाइगर ने अनूप सिंह के सामने, अनूप सिंह को बोलते हैं कि झारखंड और पूरे भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोयला चोर को 12 गो बॉडीगार्ड मिला है, नन मैट्रिक को 12 गो बॉडीगार्ड मिला है। उसके उपरांत जब वो जुलूस को समाप्त करके कहीं पहुंचते हैं तो झारखंड के एक सीनियर पदाधिकारी जो पुलिस प्रशासन में, वो उनको कॉल करके बोलते हैं कि आपको बैरमो नहीं आना चाहिए कल, नहीं तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, टाइगर भैया जो कहे गलत, वो एकदम 100% सही है, क्योंकि यहाँ उनके पास जो इतना उनका बॉडीगार्ड है, उनको जो उतना पुलिस उनका सुरक्षा के लिए मिला है। सुरक्षा के लिए किनको मिलता है? जो सही के लिए आवाज उठाते हैं उनको सुरक्षा के लिए मिलना है, और वो खुद एक गलत इंसान है। बिल्कुल। और उनको सुरक्षा के लिए आप एक चीज बताइए, पेपर में कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, पेपर में दिया हुआ था कि एक दिन में वो 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। हाँ। एक दिन का। तो एक विधायक एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाते, मतलब आप समझ रहे हैं, एक दिन में 1 करोड़ रुपया, ये कोई आम बात नहीं है। तो फिर टाइगर भैया क्या गलत बोले? वो तो सही चीज बोले एकदम। और दूसरा बात है, जो टाइगर भैया को बोला जा रहा है कि आपको बैरमो नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? अपना झारखंड है, अपना राज्य है, अपना एरिया है। यहाँ पर उनको, पुलिस प्रशासन को उनको बोलना चाहिए, अनूप सिंह को, कि आप मत निकलिए। टाइगर क्यों नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं आएंगे टाइगर अपना एरिया में? इसका मतलब तो यही हो रहा है ना कि अपना घर से आप अपना गांव भी नहीं घूम सकते हैं, आप अपना घर में भी नहीं घूम सकते हैं, आप एक कमरे में बंद रहिए। इसका मतलब तो यही ना हो रहा है। दुर्भाग्य झारखंड की ये है कि अनूप सिंह नहीं बोल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं बोल रहे हैं। दुर्भाग्य झारखंड का है कि जो पुलिस प्रशासन हमको अभी सुरक्षा देनी चाहिए, वो पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हम लोगों को कह रहे हैं कि आप जुलूस में मत आइए, रैली में मत जी, आइए। यही कहना है। वही पुलिस प्रशासन पदाधिकारी जो हैं, उनको अनूप सिंह को कहना चाहिए कि आप अभी मत निकलिए। बिल्कुल। क्योंकि अभी झारखंड के लोग जाग चुके हैं। कितना दिन तक लोग ठगने का काम करेंगे? 30 साल तो राज किए वो लोग। बिल्कुल। पहले जागरूक नहीं थे इतना, सब किसी को राजनीतिक के बारे में मालूम नहीं था, तो राजनीतिक को वो लोग जो एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अभी सबको मालूम है कि राजनीतिक असल मायने में होता क्या है। राजनीतिक को एक गलत दिशा लेके मोड़ चला गया था राजनीतिक का। उस चीज को एक सही दिशा पे, सही डायरेक्शन पे लाने का काम किए हैं जयराम दादा। अभी देखिएगा, पूरा झारखंड का राजनीतिक में बहुत सारा बदलाव हुआ। पहले होता था कि आदमी पैसा देता था, वोट लेता था, और पैसा देके वोट खरीदता था। आदमी अगर रैली में भी किसी का जा रहा है तो पैसा दिया जा रहा है उसको रैली में जाने के लिए। अभी क्या है कि सब अपना स्वेच्छा से जा रहे हैं, अपना ये होता है राजनीतिक, और अपना नेता मान रहे हैं। तो ये होता है राजनीतिक। अभी राजनीतिक को एक सही मोड़ पे लेके जा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन को टाइगर जयराम दादा को नहीं रोकना चाहिए, उनको रोकना चाहिए जो राजनीतिक को गलत डायरेक्शन पे लेके जा रहे थे, उन्हें रोकना चाहिए। बिल्कुल। उन्हें वो पूरा आजादी खुला छोड़ दे रहे हैं, और जो एक सही रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को, पूरा झारखंड के लोगों को, उनको वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सही चीज को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है। कल वो लोग सब मिले हुए होंगे। बिल्कुल। कल हमारे जो वर्तमान के विधायक है बैरमो विधानसभा के, अनूप सिंह जी, वो कह रहे थे कि टाइगर नौजवान युवाओं को गलत ट्रैक में भटका रहे हैं, और टाइगर के जो नौजवान युवाओं है जो उनका समर्थन करते हैं, उनके माँ बाप अपने बच्चों को संभाले, नहीं तो आपके बच्चे गलत ट्रैक में जा रहे हैं, वो बिगड़ जाएंगे। क्या जवाब देना चाहेंगे अनूप सिंह जी को, जो ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं हमारे टाइगर के लिए? उनका कहना, उनको अभी डर है। उनका जो ये इतना विरासत है, विरासत जाने का उनको डर है, क्योंकि टाइगर भैया से उनको डर लगा है, इसीलिए ये वाला बात वो कह रहे हैं।
अभी का जो युवा लोग है, पहले युवा लोग को पैसा दिया जाता था दारू पीने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए, तो युवा चले जाते थे उन लोग के पीछे। अभी कोई युवा नहीं जाते हैं उनके पीछे, सब युवा भी सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, एक सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो वो भटकाने के लिए और युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कोई अब दिग्भ्रमित नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब सब सही रास्ते पे जा रहे हैं, कोई गलत। और उनका कहना क्या है, वो जिस तरह से जैसे 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, वो जिस तरह से यहाँ से कितना सही है कितना गलत है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं कोयला का वो यहाँ से ये कर रहे हैं तभी वो कमा रहे हैं। तो इस चीज पे उनका कहना है कि इस चीज पे मतलब कोई उसको रोक लगाए, कोई उसको बोले सही चीज तो वो गलत हो गया, अगर उसको कोई ना टोके कुछ ना बोले तो वो सही हुआ। ये कहाँ का सही है, कहाँ का नियम है बताइए। अगर कोई सच्चाई चीज सामने रखे तो गलत, बिल्कुल और बुरा चीज को देखते हुए चुप रहे तो वो सही। बिल्कुल। तो यहाँ युवा क्या कर रहा है, युवा जो गलत हो रहा है, गलत होते हुए देख रहा है, उस चीज का विरोध कर रहा है, तो फिर गलत कैसे हुआ, युवा कैसे गलत ट्रैक पे जा रहा है। युवा तो सही ट्रैक पे चल रहा है, युवा तो सही कर रहा है, गलत चीजों का विरोध कर रहा है, विरोध करना सीख गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हम आज चुनाव के अंतिम फेज में है। आज 18 तारीख है, आज शाम 5 बजे चुनाव का गाड़ी रुक जाएगा, प्रचार प्रसार थम जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य झारखंड की ये है कि चुनाव तो आज शाम 5 बजे थम जाएगा, लेकिन 5 बजे के बाद जो खेला ये लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो रात्रि में खेला करना शुरू करेंगे, रात्रि में भर भर के बैग में पैसे लेके क्षेत्रों में घुसेंगे पैसा बांटने के लिए, वोट खरीदने के लिए। तो वैसे व्यक्तियों को हम चाहेंगे कि कुछ संदेश दें आप, ताकि लोग जो आज से 19 तारीख के रात तक का जो खेला होना है उस पे लोग कंट्रोल करें और एक स्वच्छ चुनाव हो। और जब स्वच्छ चुनाव होगा तो जीत हमारी निश्चित तय है, ये देख के तमाम विरोधी बौखलाए हुए हैं। तो एक संदेश आप दीजिए कि ये जो 2 दिन का जो रात है ये कैसे बीते और क्या हम लोग करें जो काबू पाले इस चुनाव पे। ये आज 18 तारीख है, कल 19 तारीख है। ये 18 तारीख और 19 तारीख एक ऐसा दिन है जो कि बड़ा बड़ा राजनीतिक दल गांव में व्यापारियों को घुसा देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। व्यापारियों यानी कि पैसा दो वोट लो सौदा करने के लिए, और झारखंड के भोले भाले लोग हैं बातों पे आ जाते हैं, लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा। अब सब बदलाव चाहते हैं, तो सबसे यही कहेंगे कि उन व्यापारियों से बच के रहिएगा। और जो व्यापारी आपका गांव घुसेंगे और वोट खरीदने का प्रयास करेंगे, व्यापारियों को खदेड़ के बाहर निकालिएगा गांव से। जैसे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, जो बीजेपी का अभी सरकार है भारत देश में हमारा, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भेजा है हमारा झारखंड में 2 व्यापारी, एक भेजा है असम से, और एक भेजा है मध्य प्रदेश से। क्योंकि वो असम के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री होकर के आकर के इतना दिन झारखंड में समय दे रहे हैं, तो एक प्रकार से वो व्यापारी है, बिल्कुल झारखंड को खरीदने का कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अन्यथा वो अपना राज्य का स्थिति परिस्थिति क्यों नहीं देख रहे हैं, वो आके झारखंड को समझा रहे हैं। तो झारखंड जितना झारखंडी लोग जाके असम में जो है उन लोग का आज तक क्यों स्थायी तब नहीं बना पाए। मतलब एक होता है ना कि खुद करे तो रास लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला, वही वाला वो लोग बात ये करता है। वो लोग यहाँ पर आके वो इतना ज्ञान बांट रहे हैं, वो ज्ञान अपना वहाँ पे क्यों नहीं, वहाँ के तो मुख्यमंत्री वहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं वो व्यापारी बन के यहाँ खरीदने का कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल खरीदने आए। तो अभी ये 18 तारीख और 19 तारीख इन व्यापारियों से बच के रहिएगा सब कोई। और इस बार का मतदान अपना माटी के लिए कीजिएगा, इस बार का मतदान आने वाला पीढ़ी के लिए कीजिएगा, और इस बार का मतदान अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिएगा, और इस बार का मतदान उनके लिए कीजिएगा जो कि आपके बेटे, आप लोगों के भाई, दादा, आप लोगों के पति जो बाहर दूसरा राज्य में जाके प्रवासी मजदूर बन के काम कर रहे हैं, और आधा से ज्यादा लोगों का पार्थिव शरीर घर वापस आता है, उन लोगों के लिए इस बार का मतदान कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बार का मतदान अपना मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए साथियों, अभी जो आपने सुना, जो दीदी ने बताया कि मतदान हमको किसके लिए करना है, ये आपको समझने की जरूरत है। और याद रखिएगा, हम लोग आज जो यहाँ पे 10 दिन से लोग हैं, हम लोग 10 दिन से और पहले से भी लोग हैं, किसी को शौक नहीं है कि कोई गुमला से, कोई कोल्हान से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, पूरे झारखंड के लोग यहाँ आए हुए हैं उन 2 व्यापारियों को ठीक करने के लिए। जवाब आपको देना है मतदान के। और टाइगर के साथ में जो बिहेवियर किया है यहाँ के वर्तमान विधायक ने, जवाब देना है उनको। खास करके इस चुनाव में आपको इस बात का ख्याल रखना, मैं बार बार अपने वीडियो में आप लोग को एक संदेश देने का प्रयास किया है, लड़ाई टाइगर की नहीं है, लड़ाई जेल कैंप पार्टी की नहीं है,
लड़ाई झारखंडियों की है। ये लड़ाई झारखंडियों की है, झारखंडियों के हित की है, झारखंडियों की आत्मस्वाभिमान की है। इसलिए इस बार जो मतदान आप कीजिएगा झारखंडियत के नाम पे कीजिएगा, कोई जेएलके पार्टी के नाम पे नहीं, कोई टाइगर के नाम पे नहीं। इस बार मतदान झारखंडियों के नाम पे कीजिएगा, ताकि आपके जो बेटे बाहर में हैं वो झारखंड में 2 रुपया कमाने का साधन बन सके, आपका नीति नियम बन सके। चलिए विशेष वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जोहार।